हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है ये भाई। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इक्वेशन के बारे में बोलते हैं, पहले हम इक्वेशन को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, वो भी वन वेरिएबल में। ठीक है, वन वेरिएबल में इक्वेशन जान रहे हैं हम। तो हमारे पास है भाई 2x + 3 = 0। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी क्या है भाई, LHS साइड है। ये क्या है, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये आपकी जो है ये कौन सी है, RHS साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जिस केस में LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल होती है, मतलब बीच में आपको किस चीज का साइन नजर आ रहा है, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल है, तभी तो इक्वल टू बीच में लगा हुआ है। क्लियर है ना। दिखने में हालांकि आपको इक्वल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे इसमें आप वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जिसकी ये जीरोज है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इक्वेशन क्या होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो आपकी क्या होती है, इक्वेशन। अगर इक्वल टू के बजाय यहाँ पर हम साइन यूज कर लेते हैं, ये लेस देन का या ग्रेटर देन का, या फिर लेस देन इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, तो इस केस में अगर इक्वल टू की बजाय इनमें से कोई साइन आपको नजर आ रहा है तो वो आपकी इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्या बन जाएगी भाई, तो इनइक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंदर मैं लिख देता हूं 2x + 3 > 0। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ग्रेटर देन का साइन आ गया। ठीक है, तो लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन अगर आपको इक्वेशन में नजर आ रहे हैं तो उसको आप इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे भाई, इनइक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इनइक्वेशन। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर का नाम है उससे हमें पता लग रहा है लीनियर का मतलब क्या है भाई। लीनियर किसको बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन को लीनियर कब बोलते हैं, जब वेरिएबल की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना हो, 1 हो। किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं भाई। ठीक है ना, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू में वेरिएशन हो, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल आपका क्या है, x है। क्लियर है, तो यहाँ पर बोला गया है कि लीनियर, और लीनियर क्या होगा, लीनियर का मतलब किसी भी इक्वेशन को या इनइक्वेशन को हम लीनियर कब बोलेंगे, जब उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो, 1 हो, मैक्सिमम डिग्री, सबसे बड़ी पावर। क्लियर है, तो इसलिए लीनियर बोला। और इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी क्यों बोला है भाई, इनइक्वालिटी बोल दीजिए या इनइक्वेशन बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहां से साफ पता लग रहा है भाई, लीनियर से पता लग रहा है कि वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, और इनइक्वालिटी से पता लग रहा है कि इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो क्या होगा, इनमें से कोई साइन होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या है भाई, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब लीनियर इनइक्वेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, और वहां पर इक्वल टू का साइन आपको नजर नहीं आएगा। तो कैसा साइन नजर आएगा, इनइक्वालिटी का आपको साइन नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की भाई लीनियर इनइक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इक्वेशन को सोल्व करके बताता हूं कि हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3 = 0। सोल्व करने का मतलब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने समझ रखा है भाई, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई 1 सभी टर्म्स को आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस के 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 2x बचेगा, और प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ये एक सीधी बात समझ रहे हैं हम। वैसे एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि वास्तव में क्या होता है। यहाँ पर है मेरे पास 0। ठीक है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से x को अकेला छोड़ना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर केवल अकेला क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और कोई टर्म यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से 3 को हटाना है भाई। 3 कैसे हटे, प्लस का 3 है, प्लस के 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, 3 बोथ साइड्स। क्लियर है, -3 कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर 3 से 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 2x,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोथ साइड हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना बचा है, -3/2 बचा है। ठीक है, वास्तव में तो ऐसे होता है, लेकिन हम थोड़ा सीधा सोल्व करने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि भाई प्लस का 3 था, उधर गया किसका हो गया, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, बस मेन बात यह है कि मतलब होता वास्तव में ऐसे है, हम सीधा ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो आप सीधा ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी बात की, हमने इक्वेशन की बात की है, लेकिन हम पढ़ने वाले क्या है भाई, इनइक्वेशन, मतलब इनइक्वालिटी का साइन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए वो अभी समझ लेते हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वेशन के बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं भाई, इनइक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास है आपका 2x + 3 और मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको सेम इन दोनों में से, अभी मैंने आपको 2 कंसेप्ट समझाए, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई करें। एक्चुअल में जो इधर बताया था वो होता है, लेकिन सीधा आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा। प्लस का 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो x का जो रिजल्ट है वो आपके पास आ गया कि x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर एक चीज आपको जो समझनी है, जिसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये सिंबल है ना, ये 2 केस में ही चेंज होता है, केवल 2 केस में ही चेंज होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, सेम। मतलब लेस देन है तो लेस देन रहेगा, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। किस केस में चेंज होगा, किन 2 केस में चेंज होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो आप अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो आपका ये सिंबल चेंज होगा। मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको ये चीज। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो भी आपका ये सिंबल चेंज होगा, या फिर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो भी आपका ये सिंबल चेंज होगा। क्लियर है भाई। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। इन 2 केस के अंदर आपका जो सिंबल है वो चेंज होगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, और ग्रेटर देन है तो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। कैसे भाई, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, क्या अभी ये ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। 5 जो है वो 3 से ग्रेटर होता है। अब मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई करके देखें या आप डिवाइड करके देखें, कोई भी नेगेटिव नंबर, मान लीजिए -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। 5 को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी 3 से हमने -2 से 3 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10, और इधर कितना हो गया भाई, -6। क्या अब ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। अब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, तो हर हाल में स्टेटमेंट को तो ट्रू होना चाहिए। ये बात तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि -10 जो है वो -6 से बड़ा होगा, नहीं बोल सकते ना भाई। तो इसको ट्रू रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सिंबल को चेंज करते हैं। ठीक है ना, अब ट्रू है भाई, माइनस का जो 6 है वो -10 से बड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपको लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन, यानी कि चेंज करना पड़ेगा। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से क्या होता है, स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं रहती अगर हम सिंबल को सेम रखते हैं तो। क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है भाई। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया आपका। अब चेक कर लेते हैं रेसिप्रोकल के लिए। तो देखिए रेसिप्रोकल के लिए भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहाँ पर 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है भाई, अभी ट्रू है ये। 5 जो है 2 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करके देखता हूँ। उसके लिए मैं इनके अपॉन में 1 लेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा भाई, 1/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। क्या ये स्टेटमेंट अब ट्रू है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 1/5 का मतलब होता है 0.2, और 1/2 का मतलब होगा 0.5। तो आप देख के बताएं, क्या 0.2 0.5 से ग्रेटर है? नहीं है ना। कौन सा ग्रेटर है? 0.5 ग्रेटर है। तो उसके लिए आपको इस सिंबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कब चेंज करना है? जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को क्या रखना होता है, ट्रू रखना होता है। क्लियर है भाई। तो यहां से मेन बात यही है, इस चैप्टर की जो मेन बात है ना, वो मेन दोनों बात मैंने आपको बता दी है। बस इसी में आपको दिक्कत आ सकती है, और कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है भाई।
तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज होगा, या किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन। ठीक है, अब थोड़ा हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो थोड़ा इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई इंटरवल जो होते हैं उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर भी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और टेबुलर फॉर्म में भी। ठीक है, तो देखिए क्या है भाई, ये सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म आपने पढ़ी होगी कहां पर, फर्स्ट चैप्टर में सेट के अंदर। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूं। देखिए एक नंबर है मेरे पास, मैंने एक इंटरवल लिखा है ऐसे, तो देखिए ये वाली जो ब्रैकेट हम जब यूज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। भाई ओपन इंटरवल के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, और क्लोज इंटरवल के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज की जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज की जाती है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट जब हम यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अगर ये वाली ब्रैकेट आपको नजर आ रही है तो आप बोलेंगे कि इंटरवल कैसा है, क्लोज है। क्लियर है। अब इसी चीज को, ये तो मैंने आपको बताया है कैसे, और सेट बिल्डर सॉरी टेबुलर फॉर्म में बताया, इसी को मैं सेट बिल्डर में मतलब एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओपन इंटरवल को कैसे लिखूंगा भाई, ऐसे लिखूंगा 2x लेस देन 3, क्योंकि आपको पता है भाई ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, मतलब इस इंटरवल में केवल आपको 2 और 3 के बीच की वैल्यू लेनी है जिसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें 2 और 3 भी इंक्लूड है, मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू भी आप ले सकते हैं और साथ में आपका 2 और 3 भी उसमें इंक्लूड रहेगा, मतलब 2 और 3 भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर बोल देता हूं कि भाई x मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, x मेरा जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच का कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, लेकिन 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरवल कैसा है, ओपन है। क्लियर है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि x इज बिलोंग्स टू दिस, तो यहां पर x की वैल्यू 2 और 3 तो हो ही सकती है, साथ में इनके बीच की तो दोनों होगी। ठीक है ना, मतलब अगर क्लोज इंटरवल है तो 2 और 3 इंक्लूड होगा, और 2 और 3 अगर ओपन इंटरवल है तो 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। अब ये तो मैंने लिखा था किसमें, टेबुलर फॉर्म में, अब इसी चीज को सेट बिल्डर में और रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो ओपन इंटरवल के लिए आप देखिए यहां पर बोला गया है कि x इज बिलोंग्स टू 2 और 3, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो इसलिए मैंने लिखा कि x देन जो है, x जो है मेरा वो ग्रेटर देन होगा 2 बट लेस देन होगा 3। क्लियर है। अब अगर इस वाली फॉर्म को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इनके साथ इक्वल टू का साइन और लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस केस में 2 और 3 क्या होता है, इंक्लूड होता है, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, जबकि इस वाले केस में x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था इस वाले केस को जब लिखा तब। ठीक है ना, और इस केस को लिखा है तो इसमें आपको पता है कि x की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल होगी, यहां पर भी x की वैल्यू 3 से लेस या 3 से इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गई होगी बात कि जब भी ओपन इंटरवल होता है तो खाली लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगेंगे, क्लोज इंटरवल है तो उनके साथ इक्वल टू का साइन भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दो बातें, ये था हमारा किसमें, टेबुलर फॉर्म में, ये मैंने सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी चीज को मैं आपको नंबर लाइन पर और रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है ये आपका क्या हो गया भाई, 0 इधर हो जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, यहां पर क्या होगा, +1 +2 और प्लस का आपका क्या हो गया भाई 3। ठीक है, और भी आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा इसको, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। तो अगर मैं इस वाले इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, पहले तो आप 2 और 3 को सर्च कर ले, 2 आपका यहां पर है और 3 यहां पर है। ठीक है, इन पर मैंने ये सर्कल लगाया एक छोटा सा, तो ये बीच में आपको खाली नजर आ रहा होगा, मैंने इसको फिल नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि इंटरवल कैसा है, ओपन है, मतलब 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, और इनके बीच की वैल्यू को, लाइन को आप थोड़ा गहरा कर देंगे भाई। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा गहरा कर देंगे तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो भी ऐसा ही होगा, फर्क क्या होगा केवल कि 2 और 3 पर जो ये मैंने छोटा सर्कल लगाया है इसको आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बिंदी अगर ऐसी लगी हुई है तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल है, मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अगर बिंदी को अंदर से फिल किया है
ठीक है, इसको फिल कर रखा है, पूरा भर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लियर है। तो जब भी क्लोज इंटरवल हो तो इनको आप फुल फिल कर देंगे, अगर ओपन इंटरवल की बात आएगी तो इनको अंदर से खाली छोड़ देंगे। तो ये नंबर लाइन पर इनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो चलिए वे देख लेते हैं एक्सरसाइज हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। तो पहले तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, सोल्व ईच ऑफ द इन इक्वेशन गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन। मतलब आपको पहले सोल्व करना है और फिर नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 7 लेस देन 4। तो भाई माइनस का 7 है, इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। केवल वो दो बातें याद रखनी है कि अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे तो ही आपको सिंबल चेंज करना है। ठीक है ना, बाकी सेम लिखते चलना है। तो देखिए माइनस का 7 था, उधर जाके प्लस का 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x एचडीज है, 4 प्लस 7 कितना हो गया 11। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो हमें सिंबल चेंज करना पड़ता। तो यहां से इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 11.2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5.5 आएगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी भाई, 5.5 होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि x जो है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है इस सेट में से ही आपको लेनी है, यानी कि इस सेट में से ही x की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर बोला गया हमें कि x की वैल्यू 5.5 से लेस, तो 5.5 से लेस मतलब 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, 5.5 से लेस तो भाई 5.4 भी होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटरवल में आपको गिवन नहीं है, सेट में गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आंसर तो आपका यही होगा, या तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे डेसिमल में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको भाई, और भी क्या होगा, प्लस का 5 और प्लस का 6। क्लियर है, तो ऐसे हमने ले लिया है। तो आपने देखा भाई x की वैल्यू जो है वो 5.5 से लेस होगी, तो 5.5 से लेस होने का मतलब 5 हो सकती है, ठीक है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। 1 के बाद इंटरवल में वैल्यू आपकी गिवन नहीं है। इनके बीच के जो नंबर है यहाँ पर भी काफी नंबर बच गए, लेकिन वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सेट में गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब इंटरवल आएगा ना तब आपको ध्यान देना है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन पर। अगर लेस देन, खाली लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो ये जो जीरो लगाते हैं ये कैसी लगाएंगे, बीच से खाली लगाएंगे, और इक्वल टू का साइन आ जाता है तो बीच से कैसे कर देंगे, उसको फिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन केवल कब, जब आपको इंटरवल दिए जाए। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है, क्लियर है, तो यहाँ पर हमने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा भाई, 30 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा। तो -2 को 3 से करेंगे, माइनस का 6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 जा कितना हो गया भाई 8, और लेस देन कितना होगा 24। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 6x आपका एचडीज है, प्लस का 30 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 38 और लेस देन क्या हो गया 24। तो प्लस का 24 है, हम उधर लेके जाएंगे, क्या होगा भाई माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 है, इधर आएगा माइनस का 38 हो जाएगा, माइनस का 38 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, माइनस का 6x लेस देन ये बचेगा यहाँ पर आपके पास माइनस का 14। ठीक है, अब देखिए माइनस का 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना, माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड हो रहा है ना, तो सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेस देन है तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो x इज ग्रेटर देन कितना आ गया, 7/3 आ गया भाई। ठीक है, इसको आप डेसिमल में चेंज कर लें। तो इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x ग्रेटर देन 2 3 जा 6 बच गया 1, 3 3 जा 9 और 3 3 जा आगे 9 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके आप 2.34 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोला गया था कि x जो है हमारा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही हो सकती है।
तो x यहाँ पर आया हमारे पास कि 2.34 से ग्रेटर होगा। अब 2.34 से ग्रेटर होना चाहिए और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 2.34 से ग्रेटर तो भाई 3 ही आएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि 2.35, 36, 37 ये तो नेचुरल नंबर थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना। तो इससे ग्रेटर तो नेचुरल नंबर कितना होगा, 3 होगा। मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, +2, +3, +4 और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 5। तो x की जो वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है, 2.35 से ग्रेटर नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 2.35 से ग्रेटर नेचुरल नंबर तो सीधा कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 3 हो सकती है भाई, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, आगे 6, 7, 8, 9, 10 हो सकती है, ठीक है ना। तो कहां तक लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, 2-3 नंबरों को दिखा करके और यहाँ पर डैश डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई कंटिन्यू है आगे तक, ठीक है ना। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल नंबरों की कोई लिमिटेशन तो है नहीं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। सेकंड में देखिए कुछ भी नहीं बोला है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए ना करिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। खाली बोला गया है कि सोल्व करिए आप इसको। इन इक्वेशन आपको ये गिवन है, इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद x की कैसी वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट केस में तो बताया गया है कि x जो है वो एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मतलब केवल आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड केस में बोला गया है कि x जो है वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब x की वैल्यू एक इंटीजर होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं। मतलब 30x क्या है हमारा, लेस देन 200 है। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो अपॉन में आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा भाई, x लेस देन 20 अपॉन में 3, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये नंबर किसके आसपास है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई, 6 पे चला जाएगा। 3 6 या 18, कितना बचा, 0। अगेन 0 उतारेंगे, 3 6 या 18 और 7 आ जाएगा लगभग। अप्रोक्स करके राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो लेस देन 6.67 आ गई। इससे क्या होगी, लेस होगी। अब इससे लेस होगी तो मैं a के लिए आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। इससे लेस और कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप सोचिए कि भाई x की जो वैल्यू है वो 6.67 से लेस है, तो इससे लेस क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो इससे लेस नेचुरल नंबर एक तो आपका 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से नीचे तो जाएंगे, 0 आपका नेचुरल नंबर थोड़ी ना होता है। नेचुरल नंबर तो कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 7 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x जो है वो लेस होगा 6.67 से, ठीक है। तो ये आपके a का आंसर हो गया। अब चलते हैं b पर। दोबारा से इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सीधा लिखेंगे। b में बोला क्या है, बस b में बोला है कि x इज एन इंटीजर। मतलब x अगर कोई इंटीजर होगा तो इंटीजर होगा तो भाई इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी आपकी इंटीजर में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू 6.67 से लेस होगी। तो 6.67 से लेस मतलब 6 हो सकती है, 5 भी हो सकती है भाई, 4 भी हो सकती है, उसके अलावा 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अब देखिए कोई लिमिटेशन तो है नहीं। इंटीजर अब आगे आप चले जाए, नेगेटिव में इंटीजर खत्म थोड़ी ना होंगे भाई। -3, -4, -5, -6 सभी इंटीजर हैं। तो यहाँ पर आप डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब इसी टाइप से कंटिन्यू हो गया। इधर मतलब ये क्लोज है हमारा इंटरवल, 6 से आगे नहीं बढ़ेंगे हम। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बोला है कि x जो है लेस देन 6.67 होगा। लेकिन नेगेटिव में कोई लिमिटेशन नहीं है, नेगेटिव में आप कहीं तक भी जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हो गया है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एक इसका थर्ड पार्ट और देख रहे हैं, तो इसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है भाई, 3x + 5 और लेस देन x माइनस क्या है, 7 है। पहले इसको हमें करना है सोल्व।
तो आपको x की टर्म दोनों साइड नजर आ रही होगी। पहले तो आप x को एक साथ कर लें, ठीक है ना। तो उसके लिए इस x को मैं इधर ले आता हूं और ये x मेरा इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 7 पहले से ही है, 5 को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेझिझक किसी भी नंबर को किधर भी ले जाएं, बस दो बातों का ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपको सिंबल चेंज करना है, और नंबरों का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सिंबल चेंज करना है। बाकी कुछ किसी में भी सिंबल आपका चेंज नहीं होगा, आप किसी भी टर्म को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3x माइनस एक्स कितना बचेगा भाई, 2x, और लेस देन -7 -5 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, ठीक है ना। अब मुझे 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 2 प्लस का है तो उधर जाएगा तो सिंबल चेंज नहीं होगा, माइनस का होता तो चेंज होता, ठीक है ना। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया भाई, डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी आ गई है, मेरे पास 6 आ गई है, क्लियर है। अब चलिए हम लिख देते हैं अपना आंसर। तो ए पार्ट में तो देखिए क्या बोला है, ए में बोला है कि x इज एन इंटीजर, मतलब x एक इंटीजर होगा, और यहाँ पर आ रहा है कि x की वैल्यू -6 से लेस होगी। -6 से लेस मतलब -7 -8 माइनस क्या होगा भाई, -8 और -9 -10, ठीक है ना। कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो कोई भी नंबर लिख दीजिए आप। यहाँ पर मैं -9 तक लिख देता हूँ, -9 -8 -7 और -6, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया क्योंकि इधर आगे और भी बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया है ए पार्ट का आंसर। उसके बाद हम चलते हैं बी पर। तो देखिए मेन तो मैंने ये बी के लिए दिया था कि रियल नंबर आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए रियल नंबरों को तो लिखना पॉसिबल नहीं है इस टाइप से। क्यों लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी दो नंबरों के बीच में भी आपके पास करोड़ों सैकड़ों रियल नंबर पड़े हुए हैं। क्योंकि भाई जो डेसिमल नंबर है इनके बीच में आपको पता है, इन दो नंबरों के बीच में भी काफी सारे आपके रेशनल नंबर भी है, डेसिमल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, ठीक है ना। तो वो सभी किसमें इंक्लूड होंगे, आपके रियल नंबर में होंगे। तो इनको सभी के दो नंबरों के बीच के रेशनल ये मतलब रियल नंबरों को शो करना हमारे लिए पॉसिबल थोड़ी ना है। तो उसको हम कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे भाई। तो कैसे लिखेंगे वो समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट, यहाँ पर ये जो कंडीशन आई है ना इसको आप सेम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो कंडीशन आई है इसको आप सेम लिख देंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि x जो है आपका बिलोंग्स टू होगा R में बिलोंग करेगा। R में बिलोंग करने का मतलब क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देंगे कब, जब रियल नंबर का केस आए तो। अदरवाइज इंटीजर और नेचुरल नंबर हो तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है सेट की, ठीक है ना। और ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है ये भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।